हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 68 तक, जिसको सिर्फ एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था। आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना था ऑक्सीजन का, राइट। तो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन वाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करके आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, द फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज HXO2, द मास ऑफ 0.025 मोल ऑफ एसिड इज 1.70 ग्राम 70 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ X? तो 1 मोल ऑफ X का आपको मास बताना है, जिसमें 0.025 मोल का मास आपको 1.70 ग्राम दिया गया है। तो जब हमें 0.025 मोल का मास दिया गया है, तो यहाँ से हम 1 मोल का मास निकाल सकते हैं। और जब 1 मोल का मास आ जाएगा तो उस मास में से हम H एंड O2 का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें X का मास मिल जाएगा, यानी X जो एलिमेंट है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हमें कंपाउंड दिया गया है HXO2, जिस कंपाउंड का 0.025 मोल का जो मास है वो 1.70 ग्राम। ओके, आपको ना X का मास बताना है कंपाउंड में कितना होगा, राइट। और हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ से ना हमें 1 मोल का मिल जाएगा। तो इतने मोल के बराबर इतना है, तो 1 मोल के बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 मोल ऑफ HXO2 इज इक्वल्स टू 1.70 बाई 0.025। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 170 बाई 25 इतना हो जाएगा। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका डिवाइड कर देंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 25 6 या 150 एंड 25 8 या 268 ग्राम। ओके, कितना मिला हमें? 68 ग्राम। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अब 1 मोल हमारा किसके बराबर हो गया? 68 ग्राम के बराबर। तो 1 मोल HXO2 कितना हो जाएगा? H का 1 हो जाएगा, X का हमें पता नहीं है, O2 का 32 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया? 68 के बराबर, राइट। तो X यहाँ से हमारा क्या निकल आया? 68 माइनस 32 एंड 1 33 मीन्स 35। तो यही हमारा X का मास हो जाएगा, यानी टोटल मास तो हमारा कितना हो जाएगा? 35 प्लस 33 68 इज द करेक्ट, मीन्स 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप सारे बच्चों को समझ आया होगा। क्वेश्चन काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा बच्चों। इफ वाटर सैंपल आर टेकन फ्रॉम सी, रिवर और लेक, दे विल बी फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ 1:8। तो हमें जो रेशियो दिया गया है बाई मास रेशियो वाटर का 1:8, और ये हम पहले से भी जानते हैं हम के सोर्स ऑफ वाटर कुछ भी हो, लेकिन रेशियो हमारा सेम ही रहेगा। दिस इंडिकेट द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड आर फिक्स्ड, मीन्स हमारा आंसर भी हो जाएगा डेफिनिट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 and H2O2 containing 5.93% and 11.2% hydrogen respectively. The data illustrates law of conservation of mass, law of constant proportion, law of reciprocal proportion, law of multiple proportion। मीन्स यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद डिफरेंट मास ऑफ द सेम एलिमेंट। जब कोई फिक्स्ड मास का एक एलिमेंट डिफरेंट मास के सेम एलिमेंट से कंबाइन होता है, तो वहां पर हमारा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी जो H2 है दोनों में कांस्टेंट है। H2O2 में भी, पर ऑक्साइड में भी फिक्स है,
और H2O2 में भी H2O में भी फिक्स है H2 का, मीन्स ये हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर दो ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके राइट, इन विच द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज रेस्पेक्टिवली, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो मीन्स CO एंड CO2 का रेशियो में दिया गया है। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, कार्बन दोनों में फिक्स है, मीन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, a sample of calcium carbonate CaCO3 has the following percentage composition, Ca 40%, C 12%, O 48%। सारे परसेंटेज कंपोजिशन को जोड़ा जाए तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 100%, और किसी भी कंपाउंड का टोटल परसेंटेज कंपोजिशन 100% होता है। अब यहाँ पे ना बच्चों आगे दिया गया, इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू then the weight of calcium in 4 gram of sample of calcium carbonate obtained from another source will be। यदि हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन का रेशियो सही है और जो हमें रेशियो दिया गया वो ठीक है, तो आप बताइए 4 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में अनदर सोर्स से कैल्शियम कितना होगा, देन द वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का वेट आपसे पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो कितना दिया गया 40%, कितना दिया गया 40%, और CaCO3 का जो मास होता है वो भी हमारा 100% होता है, यानी Ca 40 कार्बन 12 O3 48 मीन्स ये भी 100 होता है। तो इसका मतलब ना यहाँ पे हमें थोड़ा इजनेस हो गई यहाँ पे कि इसका भी मास 100 है, ये भी 100 है, मीन्स Ca 40% है, C 12% है, O3 48%, यानी एज इट इज जो कंपोजिशन दिया है वो सेम है, सही है, करेक्ट है। मीन्स तो 4 ग्राम ऑफ सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, तो 4 ग्राम का 40% निकाल लो कितना होगा, निकाल सकते हैं बच्चों 4 ग्राम का 40%, तो 4 ग्राम का 40% जो आएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द टू कंपाउंड्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे बात चल रही है बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन की, नॉट कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, तो ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो डी इज द हमारा राइट आंसर है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, ऑल द सबस्टेंसेस लिस्टेड बिलो हाउ all the substances listed below are fertilizers that contribute nitrogen to the soil. Which of these is the richest source of nitrogen on a mass percentage basis? मास परसेंट के बेसिस पे बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस में है। तो यहाँ पे ना हमें नाइट्रोजन का कंपोजिशन निकालने को बोला गया है कि कंपोजिशन परसेंटेज ऑल ऑफ द गिवन बिलो कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा किस में होगा। तो फर्स्ट में हम निकाल लेंगे, सेकंड में निकाल लेंगे टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो यूरिया हमें दिया गया है, अमोनियम नाइट्रेट दिया गया, नाइट्रिक ऑक्साइड दिया गया और अमोनिया NH3 दिया गया है। तो मुझे लगता है बच्चों यहाँ पे अमोनिया विदाउट कैलकुलेट किए भी आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि N का 14 होता है और हाइड्रोजन का 3 मीन 17, 14/17 सबसे ज्यादा, यानी लगभग 75% हमारा इसी में होगा। ओके, तो डी इज द हमारा राइट आंसर। वैसे आप सबके लिए परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या है, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड which contains 4 gram of carbon, 4 gram atom of carbon, 5 gram of hydrogen atom and 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen। तो क्वेश्चन को समझें बच्चों, 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब होता है 4 मोल ऑफ कार्बन। जहां भी ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ग्राम ऑफ एटम ऑफ एक्स, ग्राम एटम ऑफ वाई एलिमेंट, देन हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो ग्राम एटम है वो हमारा मोल के बराबर है। किसके बराबर है, मोल। तो 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मीन्स 4 मोल ऑफ कार्बन, 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन and 6.02 into 10 to the power 23 means molecule of oxygen gas। अब यहाँ पे हमें समझना है ये ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है,
ऑक्सीजन गैस, यानी ये ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हैं। किसके? ऑक्सीजन गैस के, नॉट एटम, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। मीन्स तो पूछा गया है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। देखो इसको ना हम करके देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 76। फोर ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमें दिया गया है Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ओके, 4 ग्राम मतलब C4 हो जाएगा, 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन H5 हो जाएगा, और 1 मोल O2 दिया गया है, यानी मॉलिक्यूल के रेफरेंस में दिया गया, तो हमारा कितना हो जाएगा O2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जी क्वेश्चन था काफी। C4H5 O2 इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 77। A given sample of pure compound contains 9.81 gram of Zn, 1.8 into 10 to the power 3 atoms of chromium and 0.60 mole of oxygen atom. What is the simplest formula? तो कंपाउंड के हमें मोल्स दिए गए हैं, इनसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमारा क्या होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले इन सबके मोल्स निकालेंगे। निकाल सकते हैं, इजी है। तो चलिए निकालते हैं सबके मोल्स क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 77। 9.81 ग्राम ऑफ Zn, 1.8 into 10 to the power 23 atoms of chromium, atoms of Cr, chromium, 0.60 मोल ऑफ, आई थिंक ऑक्सीजन दिया हुआ है, यस ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट कर लेना है मोल रेशियो क्या होगा। तो Zn जिंक, मींस जिंक का एटॉमिक मास कितना होगा 63, 9.81, तो मोल ऑफ जिंक निकाल लो, मोल ऑफ Zn कितने हो जाएंगे 63। तो ये हमारा कितना आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा 0.155 समथिंग। ओके, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया बच्चों, नेक्स्ट हमें दिया गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.29, कितना मिल जाएगा 0.29। नेक्स्ट हमें दिया गया बच्चों 0.60, ये मोल ही दिया गया है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं, ये डायरेक्ट हमारा ऑक्सीजन का मोल हो गया 0.6। ओके, तो तीनों मिल गए हमें। अब हम इनका निकालेंगे मोल रेशियो। क्या निकालेंगे, मोल रेशियो। अब मोल रेशियो हम कैसे निकालेंगे इनका, तो इसको इसी से डिवाइड कर दो। अब देखो मोल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो हमारा छोटा है ना उसी को उससे डिवाइड कर दो। 0.155 डिवाइड बाई 0.155 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो गया ये।
अब हमें दिया गया है 0.29 डिवाइड बाई 0.155, तो ये हमारा आ जाएगा ओके 290,155 मीन्स 2 अप्रोक्सीमेट, और 0.60 डिवाइड बाई 0.155 मीन्स 5 को हटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। तो अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, Zn हमें दिया गया था और Zn का मोल हमारा 1 आया, सबके मोल लिख लो, Zn का मोल कितना आया 1 आया। नेक्स्ट हमें Cr दिया गया था, क्रोमियम का मोल कितना आ गया हमारा 2 आ गया, और ऑक्सीजन का मोल कितना आ गया 4 आ गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा Zn Cr2O4, ZnCr2O4 इज द राइट आंसर। तो ZnCr2O4 इज द आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, सारे बच्चे निकाल लेंगे, मोल रेशियो के क्वेश्चन है ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड इफ 2.74 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया हमें वेनेडियम ऑक्साइड का, और जो मेटल ऑक्साइड है वेनेडियम का उसका 2.74 ग्राम दिया गया है, यानी मेटल ऑक्साइड का जो मास है 2.74 ग्राम है, जिसमें से 1.53 ग्राम मेटल है। तो जो गिवन इनपुट है उनको लिख लो क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 में 2.74 ग्राम 2.74 ग्राम मेटल ऑक्साइड दिया गया है, जिसमें से 1.53 ग्राम मेटल है आपका। ओके, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्साइड कितना होगा, क्योंकि हमें ये मेटल पता चल गया तो ऑक्साइड निकाल सकते हैं। टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन, ओके, कितना हो जाएगा 2.74 माइनस 1.53, तो ये हो जाएगा 121 ग्राम। अब देखो दोनों का हमें ना मास मिल गया है, वेनेडियम का मास 1.53 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास हमें दिया गया 121 ग्राम। तो यहाँ से दोनों के मोल रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सिंपल सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था, राइट। ओके, तो मोल्स ऑफ B is equals to 1.53 by 51 and moles of oxygen 121 by कितना हो जाएगा 16। तो इन दोनों को निकाल लो, ये कितना आ जाएगा आंसर। तो ये लगभग आ जाएगा 0.03 कितना आ जाएगा 0.03, और ये आ जाएगा 0.075। ओके, अब दोनों को ही हमें होल नंबर में लाना है, तो दोनों को होल नंबर में लाना है, इसको इसके डिवाइड कर दो। तो 0.03 बाई 0.03 1 मिल गया यहाँ से सिंपल। अब क्या करेंगे हम 0.075 डिवाइड बाई 0.03, जब इससे डिवाइड किया तो हमें मिला 2.52।
अब हमें मोल रेशियो मिल गया, लेकिन ये फिर भी नहीं आया, तो अब हम किसी सफिशिएंट मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मोल ऑफ बी कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ बी 2 हो जाएंगे, 1 इंटू 2। और इसके लिए अगर हम करते हैं ऑक्सीजन के लिए तो ये कितने हो जाएंगे, 2.5 2 इंटू 2, तो ये 5 अप्रोक्सीमेट। तो हमें क्या मिल जाएगा, B2O5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, B2O5। सारे बच्चे कर लेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। ओके, तो सबसे पहले हमने मास निकाला, मास का मोल निकाला, मोल रेशियो निकाला, और उनको एक उचित मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल गया। ओ और बी के दोनों के ये हमें मोल मिल गए, B2O5। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कैल्वर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो ये एक फाइबर होता है कैल्वर, और इसकी लेयर बाई लेयर से हम बुलेट प्रूफ वेस्ट बना सकते हैं। तो अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमें बताना है क्या होगा, और हमें कंपोजिशंस दिए गए हैं, यानी टोटल कंपोजिशन 100% हमें दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स में जो हमें कंपोजिशन दिया गया ना, इन्हीं के हम मोल निकाल देंगे और देन मोल रेशियो निकाल देंगे। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा। तो एक बार देख लो क्या क्या कंपोजिशन दिया गया। 7.6% कार्बन है, 4.2% हाइड्रोजन है, 11.8% नाइट्रोजन, 13.4% ऑक्सीजन। कार्बन हमें दिया गया 70.6%, हाइड्रोजन दिया गया है 4.2%, नाइट्रोजन दिया गया है 11.8%, और ऑक्सीजन दिया गया है 13.4%। ओके, तो अब जैसे जैसे हमें परसेंटेज में दिया गया इन द सेम वे हम इनके मोल्स निकाल लेंगे, सिंपल है। 70.6/12, 4.2/1, 11.8/14 और 13.4/16। जब ये हमने निकाले तो हमें रिजल्ट क्या मिले, 12 5 जा 16, मीन्स ये मिल जाएगा हमें लगभग 5.88। ये हमें सेम ही एज इट इज मिलेगा। ये हमें मिल जाएगा 0.84, और ये हमें मिल जाएगा 0.83। अब ये हमें मोल रेशियो मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब इनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, 0.83, तो डिवाइड करते जाओ और इनके मोल रेशियो निकाल लो। 5.88 डिवाइड बाई 0.83, ये हमें मिल जाएगा 6। क्या मिल जाएगा, 6। नेक्स्ट है 4.2 डिवाइड बाई 0.83, तो ये हमें मिल जाएगा 5 ही मिल जाएगा, क्योंकि पॉइंट को हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 420/83। ओके, अप्रोक्सीमेट 5 ही मिलेगा। नेक्स्ट देखो, अब हम करेंगे 0.84 डिवाइड बाई 0.83, तो ये भी अप्रोक्सीमेट 1 ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यस, और जब ये हमें 1 मिल गया तो ये तो हमारा 1 है ही, लास्ट वाला।
0.83 डिवाइड बाई 0.83 कितना आ गया 1। तो अब हमें जो मोल्स का रेशियो मिला बच्चों को क्या मिला 6, 5, 1 और 1। तो ये हमारा कार्बन का था, ये नाइट्रोजन का था, ये ऑक्सीजन का था और ये नहीं, ये ऑक्सीजन का नहीं, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है। तो अब देखो फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा C6H5N1O1। तो C6H5NO1 ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप सारे बच्चों को समझ आया होगा अच्छे से। तो सेम सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल रेशियो, परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, तो मुझे लगता है इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है। और जब आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो पीवाई क्यूज आपसे आराम से लगेंगे। और एक बार पीवाई क्यूज लगने लगे आपसे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब हमसे क्वेश्चन नीट जेईई के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन्हीं कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनते हैं जेईई के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 79 था, आंसर में दिया है। ओके 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 ओके, को डिवीजन में गलती हुआ है बच्चों। तो ये जो डिवीजन है ना 7 आएगा, तो हमारा आंसर C7 हो जाएगा। एक बार इसको करके देख लो आप लोग। 5.88 डिवाइड बाई 0.83, 5.88 डिवाइड बाई ये 7 ही आएगा, यहाँ 6 लिख दिया था गलती से। तो इसको सुधार लो बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कार्बन के यहाँ पे 7 मोल हैं, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा C7H5ONO। ऐसे भी कर सकते हो, ON भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट आंसर। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। 120 gram of inorganic compound contains 40% carbon by mass, 8 gram atom of hydrogen and 60 gram of oxygen। तो 8 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 8 मोल चलेगा, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 64 बाई 16 4। ओके, नेक्स्ट दिया गया 120 ग्राम ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40%। तो 40% ऑफ 120 मीन्स 48, 48 डिवाइड बाई 12। ओके, करके देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 80, 120 ग्राम कंपाउंड दिया गया है जिसमें 40% कार्बन है। तो 120 का 40% पहले निकाल लो कितना होगा 48 ग्राम। अगर हम मोल निकालेंगे 48 बाई 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं बच्चों। मोल्स ऑफ कार्बन 48 बाई 12, 4 मोल आ गए कार्बन की। अब हमें दिया गया था 8 ग्राम एटम। तो 8 ग्राम एटम का मतलब क्या है
8 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 8 मोल, क्या हो गया 8 मोल, 8 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमें दिया गया क्या 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 64/16 4 मोल। पूछा क्या, निकलवाया क्या क्वेश्चन में हमसे, एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हमसे पूछा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो निकाल लीजिए C4H8 और इधर आ जाएगा O4, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH4O। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लो, मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा 12 प्लस 48 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, ये गलत लिख दिया, 48 नहीं होगा, 4 4 का 48 लिख दिया। H4 मीन्स 4 कितना हो गया बच्चों ये 32 ग्राम। तो अब देखो यहाँ से हम वैल्यू ऑफ n निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ n मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे यहाँ से 120 कितने का होगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, गलत भी हो सकता है। तो 120/32 तो कितना आ जाएगा, वन सेकेंड, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 120/32 3.75 राइट। ओके, यहाँ पे ना हमने गलत किया हुआ है, तभी ये होल नंबर में नहीं आ रहा है, और इसका रीजन है बच्चों कि जो हमें फॉर्मूला मिला था ना, वो क्या मिला था C4H8O4, तो 4 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे H2 बचा था हमारा, तो यहाँ भी 2 होगा तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ भी हम 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमें 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ओके, अब जब हमें 4 मिल गया तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला में, 4 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था हमारा CH2O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा C4H8O4, और यही हमारा फॉर्मूला तब भी निकला था, लेकिन तरीका यही है निकालने का। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, तो आपसे फॉर्मूला पूछा जाए क्या होगा, तो इन द सेम वे हम निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप सारे बच्चों को समझ आए होंगे, इजी क्वेश्चन थे ये। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
ओके, in a compound C is 60% by mass and masses of H and O are in the ratio of 1:4, the EF of the compound is। यहाँ पे भी हमें ना एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। चलिए इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन, द कंप्लीट कंबशन ऑफ अ कंपाउंड गिव्स 4.4 ऑफ CO। स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नीचे स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन है। तो आज तक जो हमने क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन और है ये 81, तो कर लेते हैं बच्चों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 81, तो ध्यान से देखेंगे हमें क्या दिया गया है। C 60%, C कितना है, किसी कंपाउंड में C 60% है और H एंड O 1/4 के रेशियो में। तो हम जानते हैं टोटल कंपाउंड का मास हमने 100 मान लिया, टोटल मास ऑफ कंपाउंड 100% मान लिया, तो कितना बचा हमारे पास 40%। 40 का 1/4 रेशियो निकालो तो कितना हो जाएगा, 8:32। तो 8 हमारा हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया ऑक्सीजन का, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबके मोल निकाल लो। मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन के लिए निकालेंगे 60/12 मीन्स 5, सीधा सीधा आ गया हमारे पास। हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो 8/1, 8 आ गया। ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो 32/16, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, C5H8O2। तो यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड नंबर है तो यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन में देख लो एक बार है कि नहीं। ये इज द राइट आंसर। ओके ओके बच्चों, कीप ट्राइंग टू डू दीज क्वेश्चंस। और वीडियो ना आप लोग पूरा नहीं देखते हो, और ये हमें यूट्यूब एनालिटिक्स से देखने को मिल जाता है कि आप लोग पूरा नहीं देखते हो, कुछ ही क्वेश्चन करके और देख के छोड़ देते हो। क्वेश्चन करने तो पूरे क्वेश्चन करो, मन लगा के करो, जिससे कि हमारे जो नीट और जेई के पीवाई की हैं वो आसानी से होने लगे। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।